ये तो कमाल हो गया। बिना हमने कुछ किए मल्हार की ये हालत हो गई, लेकिन अच्छा हुआ। हाँ भाव साहब, ये देखिए अवनी ने जो तमाशा किया है ना वो ऑनलाइन न्यूज पर आया है, देखो। औरंगाबाद की डीएम कल्याणी देशमुख के घर पर एक औरत ने की आत्महत्या की कोशिश। वैसे भाव साहब अच्छा ही हुआ, कल्याणी बहुत उड़ती थी ना, मैं शहर की डीएम हूँ, शहर की डीएम हूँ। अब तो ये लगता है कि वो नौकरी भी नहीं रहेगी, होगी नहीं। ये तो वही मिठाई है ना जो कल्याणी मोक्ष के लिए लाई थी। हाँ, एक काम करते हैं साहब, कल्याणी और मल्हार की बर्बादी की खुशी में हम ये मिठाई खा लेते हैं। कैसे? अरे क्या हुआ? पलवी चाची, अरे औसर, यही लड्डू खाकर तो मल्हार जी की ये हालत हुई है। क्या हुआ? कांच। अरे क्या हुआ कल्याणी? एक मिनट, पवार काका डॉक्टर साहब को जाके बोलिए कि मल्हार जी ने जो लड्डू खाए थे उसमें कांच थी। इसका मतलब उनके पेट में कांच का टुकड़ा गया है। और साहब, ये लड्डू में कांच है। कम उम्र में डीएम बनने के बाद कल्याणी देशमुख हमारे देश की लड़कियों की शान बन गई। लेकिन इनके घर में जो हादसा हुआ, ये देखने के बाद हमारे देश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या इस शहर का प्रशासन संभालने लायक है या नहीं। पेपर साइन हो गए। क्या मिठाई के अंदर कांच के टुकड़े? लेकिन कौन कर सकता है ये सब? हाँ मैम, लेकिन पहले मैं डॉक्टर को बता के आता हूँ। हाँ हाँ, चाहिए जल्दी चाहिए। अरे देवा, लेकिन मिठाई का डब्बा तो कल्याणी लेकर आई थी। बेचारी खुद को बहुत कोस रही होगी, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन कर कौन सकता है ये सब? देख के नहीं चला सकते क्या? बदतमीज कहीं का। आओ साहब, आप प्लीज ये मिठाई का डब्बा ना संभाल के रखिए, हम इसे एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे। मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ मल्हार जी को देखने। खबरदार कल्याणी, जो तुम मेरे पति के पास गई तो ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगी तुमसे कि मेरे पति से दूर रहो। मैं तुम्हें एक बार समझा चुकी हूँ, तुम समझ जाओ। वैसे कल्याणी, ये मिठाई तो तुम ही लेकर आई थी ना? हाँ, तो ऐसे कौन से दुकान से लेकर आई थी जिसमें इतने सारे कांच थे? अरे मिठाई वाला थोड़ी ना कांच मिठाई में मिलाएगा। ये सब मुझे लगता है इसका किया धरा है। तुम ही मल्हार को चोट पहुंचाकर धमकाना चाहती थी ना? उसे डरा धमकाकर चाहती थी कि मल्हार मुझे छोड़ दे। हाँ, यही प्लान था ना तुम्हारा? और देखो तुम्हारी गलती की वजह से क्या हुआ है। आज मल्हार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है कल्याणी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी देखो, ये सब बकवास मत करो, ठीक है? मैं मल्हार जी को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं क्यों मल्हार जी के लड्डू में ये कांच मिला के दूंगी उन्हें? अरे वो लड्डू तो मैं खुद खाने वाली हूँ। अरे
तो नहीं ना? हुई तो नहीं ना एडमिट? हॉस्पिटल में मल्हार है, तुम नहीं। ये क्या बेवकूफ की बात है अभी? हाँ? तुम्हें खुद को भी समझ में आ रहा है तुम कह क्या रही हो? एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं मल्हार जी को तुमसे छीनना चाहती हूँ और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि मैं उन्हें धमकाने के लिए कोई ऐसी चीज करूंगी जिससे उनकी जान चली जाए। हाँ। अरे क्या करिए, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। मल्हार का इधर बेहोश होना और फिर उसके बाद तेरा उसे हॉस्पिटल लेके जाना ताकि वो अधमरा हो जाए, फिर तेरी उसका केयर करना ताकि मल्हार तुम पे तरस खा के तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आए। एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी में वापस आना चाहती हो ना तुम? ये प्लान था ना तुम्हारा? अरे अरे अम्मी मर जाएगी वो, छोड़ो उसे अम्मी। अरे देवा, यही चाहती थी ना तुम? एक शादीशुदा मर्द की बाहों में समाने के लिए ऐसी डेस्परेट हो जा रही हो कल्याणी? आखिर खून तो बोलेगा ही, उस माधुरी देशमुख का खून जो ठहरा। अम्मी, आइए। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा तो। कल्याणी मेरी बेटी है, इसके अंदर मेरे संस्कार है। ये चाहे अपना प्यार अधूरा छोड़ देगी लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी ना? आई मल्हार जी, और क्या इल्जाम लगा रही थी तुम मेरी बेटी पर? हाँ, तुम जानती कितना हो कल्याणी को? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति के लिए मेरी बेटी ने कितनी कुर्बानियां दी है? पराए बच्चे को सीने से लगाने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा लगता है। तुम नहीं समझोगी ये बात। आई तुम शांत हो जाओ। अपनी इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए वो कुछ समझेगी नहीं, लेकिन मैं बाद में अपनी को सब कुछ समझा दूंगी। मल्हार जी ठीक तो है ना? हाँ अपनी देखो प्लीज, तुम कोई भी बात का इतना स्ट्रेस मत लो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मेरा और मल्हार जी के बीच में कुछ भी नहीं है अपनी। हम दोनों को बस पता चला है कि हमारा बच्चा, हमारा मोक्ष जिंदा है, इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर हमारे बच्चे को ढूंढना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं अपनी। ये नौटंकी ना बंद करो, ठीक है? और तुम, जब तुम्हारे और मल्हार के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तुम उसकी बीवी नहीं हो अब, तो उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? उसका बच्चा मतलब? पिल्लू मेरा बच्चा है, मेरी जान है वो। और मल्हार जी उसके बाबा है, मैं उसकी आई हूँ। और उसके आई बाबा से उनका हक कोई नहीं छीन सकता, समझ गई? आपको पता है आपके बिना आई कितनी अकेली पड़ गई थी? काका, जो भी लड़ाई हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उस वजह से आप ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते थे हमें? भला कोई अपनों को छोड़ के जाता है क्या?
पे ये कीचड़ मैंने ही उछाला है। ये पैसे काफी है ना धुलाई के लिए? कीप द चेंज। काका, ये किस तरह आप आई के साथ बिहेव कर रहे हैं? ये क्या तरीका? तुम्हारी इस बकवास के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही इंटरेस्ट। अपनी मेरी क्लाइंट है और यहां मैं उसी के लिए आया। कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम मल्हार के 50 मीटर के दायरे में दिखाई भी देती हो तो तुम पे कड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हां कल्याणी, मोक्ष की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसका बाप मल्हार राणे उसे ढूंढ लेगा। तुम बस मल्हार राणे से दूर रहना। दिस इज एन ऑर्डर। काका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काका, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आप मेरे काका हैं। कोई है यहाँ जो इस बेचारी बच्ची का काका हो? कोई है जो इसे प्यार दे सके एक काका का? क्योंकि कल्याणी, तुम्हारा काका बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने कहा ना, अपनी मेरी क्लाइंट है, यहां मैं उसके लिए आया हूं। हाँ, एक भतीजा जरूर है मेरा, मल्हार नाम है उसका। वो मुझे काका बुला सकता है। एक पत्नी है उसकी जिसका नाम अपनी है। उस रिश्ते से ये भी मुझे बुला सकती है। लेकिन तुम कौन हो? तुम, मैं बताऊं, तुम सिर्फ अनुप्रिया की बेटी हो। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी औलाद मुझसे छीन ली गई। वो लड़की जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं खड़ी, वो हो तुम। आपने मल्हार को जेल जाने से क्यों बचाया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कल्याणी के हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या बताएगा? हम जानते हैं ना, आखिर ये है तो राणे परिवार से। भले ही हमारी बच्ची का खून हुआ हो, लेकिन ये रक्षा तो अपने खून की ही करेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा अनुप्रिया से कोई संबंध नहीं है। भूल जाना कि अनुप्रिया कभी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। मुझे एक मौका देना। अनुप्रिया, मेरे लिए नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए चाहिए। अनुप्रिया, अनुप्रिया। काका, मैं और मल्हार जी सिर्फ पिल्लू को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मल्हार जी एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है और मैं डीएम बन गई हूँ, तो हम दोनों साथ मिलकर हमारे मोक्ष को ढूंढना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी काका, हम दोनों साथ मिलकर ना हमारे पिल्लू को जरूर ढूंढ लेंगे। कल्याणी, आई फॉरगॉट। आई एम सॉरी। कोर्ट की तरफ से एक और ऑर्डर है। ये लो। इसमें यह लिखा है कि अगर तुम मोक्ष को ढूंढने के बहाने मल्हार के पास आई
तो तुम पे लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हाँ, मोक्ष कानूनी तौर पे मल्हार राणे का बेटा है। तुम्हारा उसके साथ कोई नाता नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, सुन लिया। हमारी कल्याणी के पास भी समय नहीं है मोक्ष को ढूंढते फिरने का। और ये जो मल्हार है ना, आपका भतीजा, वही दुम हिलाते कल्याणी के पीछे घूमता है। ना हमें मल्हार से कोई लेना देना, ना मोक्ष से। और ये जो कोर्ट के कागज दिखा रहे हो ना, ये हम मारेंगे मल्हार के मुंह पे, और फिर देखेंगे वो कैसे कल्याणी के पास आता है। क्या है ना, अपनी मुझे ये सर्कस देखने का शौक नहीं है, चाहे फिर टिकट्स फ्री की ही क्यों ना। चले? काका देखिए, प्लीज ऐसा मत करिए। काका देखिए प्लीज। चलो। मैं पिल्लू की आई हूँ काका। मल्हार जी से पूछे, वो भी आपको कहेंगे कि मैं ही पिल्लू की आई हूँ। मैं पिल्लू की आई हूँ काका। काका प्लीज ऐसा मत करिए। देख लिया ना कल्याणी, अरे जिस मोक्ष के लिए तुम दुनिया भर की कुर्बानियां देती आई हो, ये लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारा कोई है ही नहीं। हम जानते थे ऐसा ही होगा, पर क्या करें, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अब एक काम करो, हमारी बात सुनो। आज एक प्रण कर लो कि इस राणे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई नाता नहीं रखूंगी। और हम वकील साहब से बात करके मल्हार राणे के खिलाफ ऑर्डर निकलवाते हैं, और फिर देखते हैं ये मल्हार राणे तुम्हारे आसपास भी कैसे आता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। क्या हुआ? मल्हार ठीक है ना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? किसी से बात ही नहीं हो पा रही है। माँ का कभी फोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं पता वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या हुआ होगा मल्हार जी को। देखो रोना बंद कर, आओ बैठो, चलो बैठो। और देखो पहले ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम रोगी ना तो मुझे भी रोना आएगा। और देखो, हमेशा की तरह बापा पर भरोसा करो, मल्हार को कुछ नहीं होगा। और सार्थक कोई भी कानूनी दांव पेच खेले, लेकिन एक बार मल्हार ठीक हो जाएगा ना कल्याणी, तो तुम उससे जरूर मिल पाओगी। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आई मैं खुद को तो संभाल लूंगी। आज तक खुद को समझाती आई हूँ, आगे भी समझा लूंगी कि अब मेरे मल्हार जी मेरे नहीं रहे। हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। भाई मुझे बुरा तो काका की वजह से लग रहा है। उन्होंने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया, तुम्हारा तो दिल टूट गया होगा ना। I can't understand ये काका को हो क्या गया है। काका ऐसे तो नहीं थे, वो तो तुमसे कितना प्यार करते थे। उन्होंने मुझे हमेशा पापा जैसा प्यार किया है, और आज वो I'm feeling very sorry for you, आई। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। मैं समझ सकती हूँ तुम पे इस वक्त क्या बीत रही होगी।
और मेरे ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मल्हार जी को इस हालत में मिल नहीं पा रही हूँ। ये आंसू असल में तुम्हारे दिल का दर्द है जो मेरी आंखों से बह रहा है। काका को नहीं समझा पाया, मुझे नहीं समझ में आ रहा काका को क्या हुआ है। आखिर चाहते क्या हो बापा? अगर कल्याणी को मल्हार से दूर ही रखना था तो फिर क्यों ऐसे संकेत दे रहे आप कि कल्याणी और मल्हार एक दूसरे के लिए बने हैं? बप्पा प्लीज मल्हार जी को ठीक कर दीजिए। मैं मल्हार जी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ।